हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है अमित सर ऑफिशियल में। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे, वास्तविक संख्याएं। बच्चों, हमने भाग 1 में इसका परिचय क्लास के बारे में जाना था, आप लोगों को मैंने बताया था परिचय क्लास के बारे में। और इसके भाग 2 में आपको एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बताया जाएगा। ऐसे ही भाग वाइज करके जितने भी एक्सरसाइजें बनाए गए हैं बच्चों वीडियो, अगर आप लोगों ने इसका भाग 1 पार्ट से नहीं देखा है बच्चों, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा। बच्चों, अगर आप नए हैं चैनल पे, नए वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए कि आगे मैं आप लोगों के लिए टॉपिक्स दूँ तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक्स आप लोगों को बताऊँगा, बहुत आप लोगों की भाषा में, आप लोगों के शब्दों में ही समझाऊँगा कि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे इस क्लास को। प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित संख्याओं का मौसक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें कह रहा है कि आपको 3 पार्ट्स दिया गया है, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन तीनों पार्ट्स को बच्चों आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको पता होना चाहिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। अगर इसमें भी बता देता हूँ, अगर परिचय क्लास नहीं देखा तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन जो बच्चे होता है, इसका जो सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, भाज्य इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल, और यहाँ पे होता है प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है बच्चों, भाज्य इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए बच्चों, आर की वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जो आर की वैल्यू आपकी 0 से बड़ा होना चाहिए और बी से क्या होना चाहिए बच्चों, छोटा होना चाहिए। तो आप पूछेंगे कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। सर ये फॉर्मूले में क्या लिख रहे हैं, सब आपको माइंड से नहीं निकल रहा होगा, ये सारी चीज़ दिमाग से इसे नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए, आप लोगों ने भाग किया होगा, तो ये जो बीच वाले जो होता है यहाँ पे बच्चों भाज्य होता है। यहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है वो भाज्य लिखा जाता है, और यहाँ पे जो होता है बच्चों भाजक होता है, और यहाँ पे जो आंसर आता है यहाँ पे भागफल होता है आपका, और नीचे जो बच जाता है बच्चों शेषफल होता है। तो ये भाज्य यहाँ पे भाजक और ये भागफल और यहाँ पे यही शेषफल के बारे में बताया गया है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या बच्चों सूत्र है, ये आपको याद करना है। ये आपको इस पूरे एक्सरसाइज में 1.1 में ये पूरे सूत्र यहाँ पे आपको चलेगा, तो आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। अब इसका पार्ट्स 1 समझते हैं बच्चों। देखिए, पार्ट्स 1 के बारे में इसके कह रहा है कि एक संख्या है 135 और 225। तो इसका जो हम हल करेंगे बच्चों, देखिए हमें पता है कि 225 135 से क्या है बच्चों, 135 से बड़ा है। 225 135 से क्या है बच्चों, ये बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना ए इक्वल टू 225 और बी 135। बी क्या है बच्चों, 135। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम भाग कर लेते हैं साइड में। बड़े वाला संख्या जो होता है हमेशा बीच में लिखा जाता है बच्चों, और यहाँ पे छोटे वाले संख्या से हमेशा क्या किया जाता है, भाग। बड़े वाले संख्या को हमेशा बीच में आपको लिखना है और छोटे वाले संख्या को उसको भाग करना है। अब देखिए, एक बार में चला जाएगा 135, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसने कह रही 12 में से 3 गया 9, 90 90 बच जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। तब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। देखिए, अब मैंने यहाँ पे a लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका b लिख दिया, फिर यहाँ पे q लिख दिया, प्लस r आ गया। अब यहाँ पे बताइए इसको कि जहाँ
और जो आर की वैल्यू 0 नहीं है। जब तक आर की वैल्यू 0 ना आ जाती है, जब तक आर की वैल्यू बच्चों 0 ना आ जाती है, तब तक हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आर की वैल्यू 0 आ जाएगी तो उसका मसा हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिए, 90 को यहाँ पे ऐसे डिवाइड करिए, यहाँ पे 135 को यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ पे डिवाइड करिए बच्चों, 1 बार में, एक ही बार में जाएगा 90, यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा बच्चों, 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 4। अब यहाँ पे देखिए फिर से लिखिए यहाँ पे कि यहाँ पे फिर से लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से a = bq + r, a = bq + r। यहाँ पे a कितना है बच्चों, यहाँ पे देखिए a अब 135 हो गया, b कितना है 90, 90 प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई q की वैल्यू 1 + 45, 45। अब यहाँ पे भी देखिए जो आपकी r की वैल्यू है 0 नहीं है, नॉट इक्वल 0। जब अगर यहाँ पे r की वैल्यू 0 नहीं आई है बच्चों, तो आपको एक स्टेप और ले जाना है, आगे और डिवाइड करना है। इस वाले 90 को यहाँ लिख दीजिए, और 45 के टेबल में 90 कितने बार में आएगा, 2 बार में आपका क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। रिमाइंडर आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगी। तो लास्ट स्टेप में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एक a = bq + r, bq + r। ये कितना है 90 = 45 × 2 + 0। अब यहाँ पे लिखेंगे जहाँ r = क्या है बच्चों, 0। देखिए यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गया, 0। तो अब दोनों का बताएंगे यहाँ पे मौसो किसका, 135 एंड 225 का जो आया है, कितना है, ये रहा आपका मौसो 45। कितना हो जाएगा बच्चों, 45 हो जाएगा। आगे समझ में आपको बच्चों? आपको कहीं भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का छोटा भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको डाउट को सॉल्व करने की बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आपका डाउट सॉल्व हो जाए, बिल्कुल सॉल्व हो जाए, कि आपको कहीं भी परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों? तो आप लोग इसे लिख सकते हैं, इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और आप इसे अच्छे से, अगर आपको कहीं भी लगे कि हाँ मुझे डाउट है सर, आप बता दीजिए मुझे, मैं आपको दोबारा बता दूँगा। ठीक है? अब इसका दूसरा पार्ट से देखते हैं बच्चों। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। 196 और 38,220। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ यहाँ पे हल डाल देंगे, जहाँ 38,220 ग्रेटर देन 196, 100 क्या है, 96। अब यहाँ पे माना a = 38,220 और आपका b = जो आपका ये भाज्य है और का जो भाजक है 196, 100 क्या बच्चों, 96। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन जो हमारा एल्गोरिथम है, उसका जो सूत्र है, उसका यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो मैंने बताया था बच्चों कि जो बड़ा वाला संख्या है बीच में यहाँ पे लिखते हैं, और जिससे भाग करना है आपको, यहाँ पे लिखते हैं b की वैल्यू जो है 196। देखिए 196। अब बच्चों ये 300 क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 382 है, तो ये 1 बार में क्या हो जाएगा, 196। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे। देखिए इसने कैरी दे दिया ये बच्चों 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया 7, और 7 इसने कैरी दे दिया 17 हो गया, 17 में से 9 चला गया, तो यहाँ पे 8 बचा बच्चों, और यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से बन गया 186, 180। अब इस वाले 2 को हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे उतार देंगे। इस वाले 2 को क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1862 आई थिंक लगभग आपका 9 बार चला जाएगा। 9 बार में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 से, 9 6 जा 54, 54 के यहाँ 4 कैरी, आप 5 डाल दीजिए यहाँ पे, 9 9 जा 81, 81 और 5 86, कैरी 1 डाल दीजिए यहाँ पे 8, 9 1 जा 9, 9 और 8 17 हो जाएगा। तो 1764, 1700 क्या हो जाएगा बच्चों, 64 आपका 9 बार में चला जाएगा। 9 बार में क्या हो जाएगा बच्चों, चला जाएगा। माइनस कर दीजिए, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 चला जाएगा 8, यहाँ बचा 5, 15, 15 में 9, फिर यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 17 कट जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या कर दीजिए, 0 उतार दीजिए। क्या कर दिए बच्चों, 0 उतार दीजिए। अब
5 बार में देखिए 5 बार में चला जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 9 जा 45, 45 में 3 जोड़ दीजिए 48 कैरी 4, 5 1 जा 5 और 4 9, 5 1 जा 5 और क्या हो जाएगा रिमाइंडर बच्चों आपका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बच्चे अब यहाँ पे देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या आर। तो a की वैल्यू आपकी है 38,220 इक्वल टू b की वैल्यू आपने 196 मल्टीप्लाई q की वैल्यू है 195 प्लस रिमाइंडर क्या है बच्चों 0। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे लिखेंगे जहाँ r इक्वल टू क्या आ गया 0। अब यहाँ पे देखिए r की वैल्यू क्या आ गई 0, जो आपकी रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गए, तो मैं तो आगे नहीं जाना, आपको यहाँ पे मौसम मिल गया। अतः मौसम 196 और 38220 का जो आपका मौसम है 196, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मौसम जो आपको मिला 196 बार में क्या आ जाएगा बच्चों रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आई होप आपका समझ में आ गया होगा। अब इसका बच्चे हम तीसरा भाग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम तीसरा भाग के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों लास्ट पार्ट है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 867 और 255 है। तो सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ 867 ग्रेटर देन यहाँ पे 255 है। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, माना a इक्वल टू 867 एंड b इक्वल टू 225, b इक्वल टू 220, b इक्वल टू 55 है, b इक्वल टू 55। तो बच्चों हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बड़े वाले संख्या को बीच में लिखेंगे और छोटे वाली संख्या से क्या कर देंगे बच्चों भाग कर देंगे। देखिए 867 है, यहाँ पे 200 क्या है बच्चों 55 है, तो इससे हम किससे भाग करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से करेंगे, देख लीजिए 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और एक 16, 3 2 जा 6 और एक 7, 3 2 जा 6 और 7। देखिए अब इसको माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे बच जाएगा बच्चों 1, क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बच्चों देखिए a कितना है 867 इक्वल टू 255 और q आपका बच्चों 3 और प्लस r की वैल्यू आई है 102। अब देखिए यहाँ पे जहाँ r की वैल्यू क्या है 0 नहीं है, r नॉट इक्वल 0। जब r की वैल्यू 0 नहीं आई है तो यहाँ पे आप डिवाइड के साइन लगाइए, यहाँ पे 255 को क्या करिए बीच में लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कितनी बार जाएगा, ये 255 है 102 है, तो ये 2 बार में चला जाएगा। कितने बार में चला जाएगा बच्चों 2 बार में। 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 और 2 1 जा 2, 200 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए 1, फिर यहाँ पे बचेगा कितना बच्चे 5, ये कट जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी भी r की वैल्यू आपकी 0 नहीं आई। फिर से यूक्लिड विभाजन मेथड से यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जहाँ पे बच्चे देखिए a कितनी है अब 255 इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस r की वैल्यू कितनी आएगी 51। यहाँ पे देखिए जहाँ r की वैल्यू क्या है अभी भी 0 नहीं आई है, रिमाइंडर आपकी अभी भी 0 नहीं आई है, तो फिर यहाँ पे डिवाइड लगाइए, यहाँ पे 102 यहाँ पे लिख दीजिए। 51 के यहाँ पे 2 बार में अगेन चला जाएगा तो 102 आ जाएगा। आपकी रिमाइंडर क्या आ गई बच्चों 0 आ गई। रिमाइंडर क्या आ गई आपकी 0 आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, अगेन यहाँ पे दोबारा लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a की वैल्यू आपकी 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस r की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0। तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे जहाँ
r इक्वल टू क्या 0, यहाँ पे r इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। जब r की वैल्यू आपकी 0 आ गई तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मस, कितने का मस आया बच्चों 255 और 867, और कितना आया है आपका देखिए 51 आया। कितना आया बच्चों 51 आया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी आपको डाउट होगा बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों को डाउट को सॉल्व करने की कोशिश बहुत जल्द से जल्द करूँगा, ठीक है। अगर बच्चे आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जब q कोई पूर्णांक है। जब q कोई पूर्णांक। बच्चों अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो सूत्र होता है उसको आप लोगों यहाँ पे लगाकर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, इसका जो उत्तर हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। बच्चे देखिए a = bq + r, अब मैंने बताया था कि जो r की वैल्यू है 0 से बड़ा है और b से क्या है बच्चों छोटा है। r की वैल्यू 0 से बड़ा है और b से छोटा है। यहाँ पे देखिए जहाँ v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू यहाँ पे देखिए q के साथ 6 है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी क्या है 6 है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 6 हो जाएगी। v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। ये b है और ये आपका क्या है b की वैल्यू 6 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 6। तो ये 6 क्या करना है आपको, इस यूक्लिड जो आपका विभाजन प्रमेय का है इसमें रख देना है। तो a = क्या हो जाएगा बच्चों 6q + r, 6q + r। देखिए जब यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे देखिए कि 0, यहाँ पे r की वैल्यू 0 से बड़ा होगी लेकिन क्या होगी 6 से छोटा होगी, 6 से छोटा होगी, अर्थात 0 1 2 3 4 5 ये हो जाएगी। r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4 5, 6 से क्या होगी बच्चों छोटा होगी। r की वैल्यू 6 से हमेशा क्या होगी छोटा, तो छोटा 0 1 2 3 4 5, 6 से हमेशा क्या होगा छोटा। माना कि यदि r की वैल्यू 0 रखें, समीकरण जो इसमें दिया है वैल्यू r की वैल्यू क्या रखें बच्चों इसमें 0 रखें, तो a = क्या हो जाएगा बच्चों 6q हो जाएगा। यहाँ पे r अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा, जो कि क्या है, जो कि एक सम संख्या है। सम क्या है 2 से भाज्य है ना, तो 2 से भाग गए तो क्या है एक सम संख्या है। देखिए r की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6q + 1। मैं रख किस में रहा हूँ, इसमें रख रहा हूँ बच्चों। r की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 0 रखा तो खत्म हो जाएगा, बस 6q बचेगा। अगर मैं वहाँ पे 1 रखूँगा तो 6q + 1 आ जाएगा। देखिए ये 2 से भाज्य नहीं है, ये विषम हो जाएगा। अगर r की वैल्यू अब 2 रखें तो क्या हो जाएगा a = 6q + 2, 6q + 2। यहाँ पे देखिए ये भी आपको पता चला यहाँ पे 2 से भाज्य है। अगर r की वैल्यू आप 3 रखें तो a = क्या हो जाएगा बच्चों 6q + 3, ये 2 से भाज्य नहीं है, ये विषम संख्या है। अगर r की वैल्यू आप क्या रखें 4 रखें, ये वाला 4, पहले 0 1 2 3 रखा, फिर अब क्या रखा है 4, तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू आपकी 6q + 4, ये आपकी सम संख्या है, दोनों 2 से भाज्य हो जाएंगे। अगर r की वैल्यू आप 5 रखते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6q + 5, ये आपकी जो विषम संख्या है। तो आंसर में आप यहाँ पे लिखेंगे जो सम संख्या है बच्चे, सम संख्या क्या है आपका, पहले तो r की वैल्यू आपने 0 रखा तो 6q आया था, फिर उसके बाद 2 रखने पर 6q + 2 आया था, फिर उसके बाद आपने 4 रखा तो 6q + 4 आया, 6q + 4 आया। ये आपकी किसकी वैल्यू है बच्चों, सम संख्या है। जो विषम पूर्णांक संख्या है, जो विषम पूर्णांक है बच्चों क्या है 6q + 1 और 6q + 3
और लास्ट है 6 + 5, 6 + 5, ये आपका जो है विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = bq + r, जहाँ r की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और b से क्या होगी, छोटी होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था यूक्लिड जो आपका विभाजन एल्गोरिथम है। फिर उसके बाद आपको b की वैल्यू पता चल गई कि यहाँ पे 6 है। देखिए यहाँ पे b की वैल्यू इसके साथ ऐसा भी क्या है, 6 है। तो b की वैल्यू 6 है। जब आप समीकरण में इक्वेशन में रखते हैं, इसमें मान लीजिए 1 है, अब इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, इस वाले यूक्लिड वाले में, तो आप यहाँ पे b की जगह पे क्या रख देंगे, 6। आप यहाँ बता दीजिए कि जो r की वैल्यू 6 से क्या है, छोटा है, 0 1 2 3 4 और 5। तो जब मैंने r की वैल्यू बच्चों 0 रखा तो यहाँ पे 6 क्यों आया। देखिए यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 6 क्यों बच जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा। तो 6 क्यों है जो कि क्या है, 2 से भाज्य है, 2 से क्या बच्चों, भाग्य। अगर मैं r की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 6 क्यू प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये 2 से भाज्य नहीं है बच्चे, ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। अगर r की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, ऐसे ही r की वैल्यू 2 रखना है आपको, तो यहाँ पे 6 + 2 आ जाएगा, ये 2 से भाज्य है। अगर r की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 6 + 3 हो जाएगा, ये 2 से भाग्य नहीं है। देखिए 2 के टेबल में 6 तो चला जाएगा, बट ये 3 नहीं जा रहा है, इसलिए ये क्या है, विषम संख्या है, भाज्य नहीं है। r की वैल्यू 4 रखा तो ये देखिए 2 के टेबल में चला जाएगा, 6 भी और ये 4 भी, तो ये सम संख्या है, 2 के टेबल से भाज्य है। और r की वैल्यू अगर आप 5 रखेंगे तो यहाँ पे 6 प्लस क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 2 से भाज्य नहीं है। तो जो आपका आंसर आएगा सम संख्या 6 + 6 + 2 + 6 + 4, और जो विषम संख्या आएगी 6 + 1 6 + 3 6 + 5। आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और मैं आप लोग के कमेंट को, जो आपको डाउट है उसको सॉल्व करने की बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। अब इसका अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखते हैं अगली स्लाइड में। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में क्या करना है बच्चों, मार्च करना है। तो हमें क्या करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें वह मार्च कर सके। वो पूछ रहा है कि उन अधिकतम जो है स्तंभों की संख्या ज्ञात करिए, जो कि वो क्या कर सकते, जो आर्मी बैंड के वहाँ पे जो है टुकड़े वो मार्च कर सकें। तो हमें बच्चों ज्ञात करना है उन स्तंभों की संख्या। तो हमें बच्चे इतना पता होना चाहिए कि स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें मस निकालते हैं। तो उत्तर जो हो जाएगा बच्चे, इसमें लिखेंगे स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए 616 और 32 का मस निकालना होगा। 616 और 32 का क्या निकालना होगा बच्चों, मस। मैंने अभी बोला कि मस निकालने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या करना पड़ेगा, सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है बच्चे, भाज्य इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 600 यहाँ पे 16 यहाँ लिखना है बच्चे बीच में, या छोटे वाले संख्या से भाग करना है 32 से। एक बार में देखिए 32 हो जाएगा। तो अब माइनस करेंगे, 11 में से 2 माइनस कर देंगे तो 9 बचेगा। यहाँ बचा 5, 5 में से आपका 3 चला गया, 2 29 हो गया। यहाँ पे 6 उतार दीजिए। अब यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 296 है, तो 9 बार चले जाइए, 9 से मल्टीप्लाई करिए। 9 का टेबल 2 बार पढ़िए, 18 आ जाएगा। यहाँ पे 8 लिख दीजिए। कैरी आपका यहाँ पे चढ़ जाएगा 1। 9 का टेबल 3 बार पढ़िए, 27 में 1 जोड़ दीजिए बच्चे 28। अब इसको क्या कर दीजिए, माइनस।
अब देखिए यहाँ अब इसने कैरी दिया 16, 16 में से 8 गए, यहाँ बचे 8 बचा, और यहाँ पे बचा 8, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? कट के 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आपका 8 आ गया, 0 नहीं आया, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 616 आपका जो भाजक है 32 और भागफल 19 प्लस शेषफल कितना है बच्चों? 8। शेषफल कितना आया? 8। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? जहाँ r की वैल्यू 0 नहीं आई है, रिमाइंडर आपकी 0 नहीं आई है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लेंगे, यहाँ पे 32 को यहाँ पे क्या कर देंगे? उतार देंगे। ठीक है। 8 के टेबल में 32 देख लीजिए, 4 बार में आता है, तो यहाँ पे 32 लिख दीजिए माइनस। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 32 मतलब 32 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे जहाँ r की वैल्यू आपकी 0 आ गई। देखिए r की वैल्यू जब आपकी 0 आ गई है तो आपका मस मिल जाएगा। अतः मस किसका निकाला? 616 और 32 का कितना है बच्चों? देखिए यहाँ पे 8 से डिवाइड हो गया है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 8। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? स्तंभों की संख्या 8। आपको पता चल जाएगा कि स्तंभों की संख्या होगी तो आपका जो है वो मैच कर सकते हैं। स्तंभों की संख्या कितनी आ गई बच्चों? 8 आ गई। ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे, और ज़रूर बताइए कि मुझे सर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को जितने भी डाउट हैं उसको क्लियर करूँगा। अब इसका नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका।